Welcome to yet another episode of Mathemagic, and today we are going to learn a little different thing. हम लोगों ने लास्ट दो सेक्शन जो था उसके अंदर मेंसुरेशन के बारे में कवर अप किया एंड काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि सिर्फ ज्योमेट्री ही पढ़ाएंगे या कुछ और भी होगा. सो आज हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक की तरफ जाते हैं. लेट अस लर्न टुडे अ लिटिल बिट अबाउट रेशियो एंड proportion. ओके दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सूरत में एक बहुत ही फेमस डिश होती है जिसको कहा जाता है आलू पूरी. आलू पूरी इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, जिसमें गेहूँ या आटे की छोटी छोटी पूरियाँ होती है, उसके ऊपर थोड़ी सब्जी रखी रहती है, उसके ऊपर थोड़ा सा सेव डाल के एकदम मस्त बनाया जाता है. इट्स अ वेरी वंडरफुल ब्रेकफास्ट और ब्रंच, संडे ब्रंच हम लोगों का काफ़ी फेवरेट होता है. तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई जो है वो आलू पूरी खाने गए. तो मैंने ऑर्डर की 2 आलू पूरी, मेरे भाई ने ऑर्डर की 6 आलू पूरी, राइट. तो हम लोग वो लेकर घर आए तो हमारी मम्मी ने देखा कि एक छोटी आलू पूरी का पैकेट है, एक बड़ी आलू पूरी का पैकेट है. तो माँ ने सोचा कि मेरा भाई जो है वो डाइटिंग कर रहा है इसलिए वो सिर्फ 2 खाएगा और मैं डाइटिंग कर ही नहीं रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ 6 खाऊंगा. तो माँ ने हम लोग को मुझे बहुत डांटा कि तू इतना ज़्यादा खाएगा तो और फूल जाएगा और मस्त चबी हो जाएगा. मैंने कहा देखो मम्मा, मैं सिर्फ 2 खा रहा हूँ, भाई जो है वो 6 खा रहा है. सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी आलू पूरी कितनी थी? 2. और मेरा भाई है उसकी आलू पूरी कितनी थी? 6, राइट. सो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, ठीक है, सो B/J, राइट, या आई कैन से B/J इज 2/6. 2/6 अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 1s are 2, 2 3s are 6. सो द आंसर इज 1/3. सो अगर मैं रेशियो निकालूं कि बीमल ने जीत के कंपैरिजन में कितनी आलू पूरी खाई, तो जब जीत ने 3 आलू पूरी खाई तब बीमल ने सिर्फ 1 आलू पूरी खाई, ठीक है. सो यहाँ से 2 चीज़ सीखने को मिलती है. पहली, जीत मेरे से ज़्यादा खाता है, मेरा भाई मेरे से ज़्यादा खाता है. एंड सेकेंड थिंग, जब कभी भी हम रेशियो की बात करते हैं तो हम हमेशा 2 क्वांटिटीज़ को, 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ को हमेशा कंपेयर करते हैं, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ व्हाट यू कॉल कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़, राइट. तो जैसे यहाँ पर 1:3 है, दैट मीन्स इसका 3 तो मेरा 1. उसी तरह अगर मान लीजिए कि भाई मेरे पास 500 रुपीज़ है और मेरे भाई के पास 5 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो 500:5 मतलब कि 100:1 का रेशियो, मतलब मेरे 100 रुपए पे सामने वाले का कितना? 1. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल रेशियो. रेशियो को बहुत बार लोग डिवीजन के साथ भी कंपेयर करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में कोई अपनी क्वांटिटी जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं. एज फार एज प्रपोर्शन इज कंसर्न, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक आलू पूरी का एग्जाम्पल समझाया कि आज के दिन मैंने 1 खाई और मेरे भाई ने 3 खाई. अब दूसरी बार हम लोग बाहर गए सेम दूसरे संडे को, सो मैंने 4 खाई और मेरे भाई ने 8 खाई, राइट. सो ये एक, अगर मैं दोनों को अभी कंपेयर करूं, जब मैं 2 रेशियो को कंपेयर करता हूं, लाइक इट इज लाइक दिस, A/B इज इक्वल टू C/D. जब मैं 2 रेशियो को कंपेयर करता हूं तो उसके अंदर जो मुझे मिलता है वो मिलता है प्रपोर्शन. प्रपोर्शन मतलब बताया जाए तो कितनी मात्रा. तो अगर आज मैंने 1:3 की मात्रा में खाया तो दूसरी बार क्या खाया? तो दूसरी बार 1:2 की मात्रा में, बिकॉज इसको मैं कट कर सकता हूँ, राइट. तो अगर अपेरेंटली देखने जाए तो आज की कंपैरिजन में या एक वीक की कंपैरिजन में नेक्स्ट वीक पे मैंने
ज्यादा खाया, ऐसा कह सकते हैं। सो प्रपोर्शन बेसिकली डजंट मीन एनीथिंग एल्स बट व्हेन यू कंपेयर टू रेशियो, राइट। नाउ रेशियो की जहां तक हम बात करते हैं, सो रेशियो के अंदर हम अगर रेशियो 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, अगर रेशियो 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसको कहा जाता है परसेंट। सेंट, उसके ऊपर से वर्ड आया है सेंचुरी, दैट मीन्स 100 पर 100। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे 500 के अंदर से 400 मार्क्स आए तो परसेंट मेरे कितने होंगे, मतलब कि 100 के हिसाब से वो कितना होगा। सो नथिंग एल्स, ये दोनों जो है इसका मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 100 इंटू 400 और फिर इसके साथ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से है a का b तो c का कितना, सो नथिंग b इंटू सी अपॉन a, सिंपल। सो कितना होगा, लेट्स से इट इज 80%। परसेंट का ये फॉर्मूला है, सॉरी सिंबल है, राइट। सो इस तरह से आप आसानी से कोई भी रेशियो है इसको आप निकाल सकते हैं। तो परसेंट मतलब 100 के हिसाब से। अब यहां पर एक ट्रिक ध्यान रखिए, एक ट्रिक के अंदर 2 सेंटेंस है। अगर मुझे परसेंट निकालना है, अगर मुझे कोई भी रेशियो दिया, जैसे मुझे दिया 3/4 और बोला कि इसका परसेंट निकालो, और जब मुझे परसेंट निकालना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। परसेंट निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने यहां किया। तो भाई 400 अपॉन 500 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे परसेंट मिला कि भाई इट इज 80%। उसी तरह जब परसेंट दिया हो, बोला हो कि भाई 75% ऐसा दिया है, 75% ऑफ 100, तो वो कितना होगा। तो जब परसेंट से क्वांटिटी निकालनी हो तो 75 को 100 से मैंने डिवाइड किया। जब क्वांटिटी निकालनी हो तो 100 से डिवाइड करो, और जब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। वंस अगेन रिमेंबर द ट्रिक, जब परसेंटेज निकालने हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और जब परसेंटेज से क्वांटिटी निकालनी हो तो 100 से डिवाइड करो। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि A% ऑफ क्वांटिटी X will give me quantity B, right? A% of quantity X will give me quantity B। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, A इंटू X अपॉन 100 इक्वल्स टू B, राइट। वंस अगेन परसेंटेज से क्वांटिटी निकालना, तो A अपॉन 100 डिवाइड किया इंटू X इज इक्वल टू B। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो भाई 30% ऑफ 750, तो 30% ऑफ 750 कितना होगा, तो भाई 30 इंटू 750 अपॉन 100, राइट। तो 0 यहाँ पे कट, 0 यहाँ पर कट, आंसर क्या है 75 3 जा 225, राइट। सो इस तरह से आप परसेंटेज के ऊपर से क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सक्यूज मी, बिकॉज अगर हम लोग ढूंढते हैं प्रॉफिट, अगर हम ढूंढते हैं लॉस, अगर हम ढूंढते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम ढूंढ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके अंदर परसेंटेज इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट प्ले करता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रखें। डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला बेसिक बता दूंगा जिससे आप बाकी की फॉर्मूलाज जो है उसको आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वो एक बार सीख लेते हैं कि वो क्या होता है। यहां पर हम 2 फॉर्मूला जो बेसिक सीखेंगे वो है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। सो परसेंटेज इंक्रीज मतलब कि मेरे पास, जैसे हम लोग जीडीपी बहुत बार अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें बोलता है कि भाई जीडीपी 5% बढ़ा, जीडीपी 7% बढ़ा। तो जीडीपी का मतलब क्या कि अगर मैं आज 100 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा ग्रोथ जो है, मतलब मैं 3 महीने बाद 105 रुपए कमाऊंगा या 107 रुपए कमाऊंगा।
सो दैट बेसिकली इज द ग्रोथ। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भाई -5% हुआ, मतलब कि आज मैंने 100 कमाए तो अगले महीने मैंने 95 कमाए, मतलब 5 कम हुए, राइट। सो परसेंटेज इंक्रीज के अंदर हमको दो चीजें मिलती हैं, एक होता है आपको फाइनल वैल्यू और एक होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू ढूंढनी है तो बहुत सिंपल तरीका है, 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास ₹500 है, राइट, और उसके अंदर मैंने 10% इंक्रीज किया, तो मेरे पास फाइनली कितना रुपया बचा या कितना रुपया हुआ, तो फाइनल वैल्यू मेरी क्या होगी, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 500, ठीक है। सो यहाँ पर 2 0 कट हो गए, 100 प्लस 10 इज 110 इंटू 5, सो दैट इज ₹550। तो 10% बढ़ा, राइट, तो 500 का 10% कितना हुआ, 50। इसके रिलेटेड हम ट्रिक्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे, मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा कुछ टाइम के बाद कि आप परसेंटेज से किस तरह से वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बट फॉर नाउ फाइनल वैल्यू इज 10% इंक्रीज हुआ। तो आप इसके अंदर ऐसा सोचिए कि जब कभी भी आप प्रॉफिट करते हैं, तो प्रॉफिट के अंदर आपका पैसा बढ़ता है कि कम होता है, तो पैसा बढ़ता है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा कि मेरी ओरिजिनल प्राइस के अंदर मैं 110 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दूं, तो मुझे इसके अंदर मेरा फाइनल प्राइस या सेलिंग प्राइस मिलेगा। सो प्रॉफिट के अंदर बढ़ता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स लगाया जाता है, तो टैक्स के अंदर जो मेन अमाउंट होती है उसके अंदर पैसा बढ़ता है। सो आप ये सोचिए, जब कभी भी आपको एग्जाम में सम दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट या फाइंड परसेंटेज गेन, तो ये सोचिए कि ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल परसेंटेज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो प्रॉफिट में पैसा बढ़ेगा, दैट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज होगा। उसी तरह से जब हम लॉस की बात करते हैं, तो मेरी फाइनल वैल्यू के अंदर 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन, या सॉरी परसेंटेज लॉस नहीं, परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू, राइट। सो अब यहां पर क्या है, पैसा कम हुआ, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे ₹500 हैं, उसके अंदर 8% कम हुआ, सो 8% कम हुआ, तो उसके अंदर हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो 100 माइनस 8 अपॉन 100 इंटू 500। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये 100 और ये 100 ना उड़ाओ, क्योंकि ये पहले माइनस के साथ करना ज़रूरी है। ये सॉल्व हो जाए उसके बाद जो भी आपको कट आउट करना है वो कर सकते हो, बट यहाँ पर सिंपल से ये दोनों जीरो इसके साथ डिडक्ट हो सकते हैं। सो इट इज़ सिंपल 92 इंटू 5, आई गेस इट इज़ 460, राइट। सो यहाँ पर 50 रुपीज़ बढ़े, यहाँ पर 60 रुपीज़ कम, 40 रुपीज़ कम हुए। सो अपेरेंटली अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ, तो डिस्काउंट के अंदर आपको पैसा कम देना है कि ज़्यादा, तो कम देना है। तो जब कम देना है, दैट मीन्स उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, राइट। उसी तरह से अगर किसी की चीज़ के अंदर जैसे आप लॉस करते हैं, तो लॉस के अंदर भी परसेंटेज डिक्रीज वो वाला पार्ट आएगा। सो बेसिकली अगर आप देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये दोनों फॉर्मूला जो है वो बेस है। अगर आपका ये फॉर्मूला काफ़ी आसानी से आपको याद है, तो इसके बाद के जितने भी फॉर्मूलाज है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो जो हम नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे इसी चीज़ का, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जीएसटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, एंड डू लेट अस नो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। आपके फीडबैक्स वैल्यूएबल हैं।
डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ये 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक किसी को भी यूजफुल हो सकता है। इवन जो कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं कोई भी टाइप की जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट काफ़ी आसानी से यूज़ किया जा सकता है। सो डू लेट अस नो इफ देयर इज एनी extra thing we can help you out with, and next time we will bring the second part of this. So until next time, keep rocking.